जब राहुल देख रहे थे सचिवों की जाति ओबीसी के नाम पे हो रही थी सियासत, मोदी शाह के कॉम्बो फडणवीस ले रहे थे बड़ा फैसला। ओबीसी के लिए अलग मंत्रालय, ओबीसी के लिए हॉस्टल, ओबीसी के लिए करोड़ों का फंड। ऐलान सुन ठाकरे पवार सबका दिमाग हुआ फेल। मनोज जरांगे पाटिल को किसने बरगलाया, कैसे महाराष्ट्र में हो रहा था झूठ का खेल। चाणक्य फडणवीस ने 60 सेकेंड में समझाया पूरा गेम। जब राहुल गांधी घूम घूम कर सचिवों की जाति पूछ रहे थे, खुद को ओबीसी का बड़ा हितैषी बताने का दावा कर रहे थे, तब महाराष्ट्र के एक दिग्गज नेता ओबीसी के असली हितैषी बनकर फैसले ले रहे थे। चुनाव में जो रिपोर्ट निकल कर आई है वो सबको हैरान कर देगी। जो मराठा समुदाय लंबे वक्त से आरक्षण का मांग कर रहा था, उसे बता रहे थे कि अगर कोई आरक्षण दिला सकता है तो वो मैं ही हूँ। फडणवीस के इस ऐलान से कैसे महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच गई, एक पूरा वर्ग कैसे फडणवीस के पक्ष में खड़ा हो गया, ये बताएं। उसके पहले फडणवीस के वो 3 फैसले सुनिए जो अब तक महाराष्ट्र में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं लिए। यहाँ तक कि मराठी मानुष की बात करने वाले उद्धव ठाकरे भी पीछे रह गए। शायद बाला साहब ठाकरे होते तो इस काम के लिए देवेंद्र फडणवीस की न सिर्फ पीठ थपथपाते बल्कि आदित्य ठाकरे को ये कहते कि सियासत के गुर इनसे सीखो, क्योंकि पिता तो एक फ्लॉप पॉलिटिशियन साबित हो गए। डिप्टी सीएम फडणवीस का ओबीसी प्रेम जरा ध्यान से देखिए। साल 2017 में देवेंद्र फडणवीस ने अलग से ओबीसी मंत्रालय का गठन करवाया। अब तक ये मंत्रालय सामाजिक कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता था, पर ओबीसी वर्ग के लोगों का तेज विकास हो, उन्हें पर्याप्त फंड मिले और सुविधाएं मिले, इसके लिए फडणवीस ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए अलग मंत्रालय गठन करने का फैसला सुनाया। 7 सालों में इस मंत्रालय ने ओबीसी वर्ग के फायदे के लिए कई बड़े काम भी किए। ओबीसी स्टूडेंट के लिए अलग से हॉस्टल यानी छात्रावास खोलने की योजना लॉन्च की, जिसके तहत केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% पैसा हॉस्टल बनाने के लिए देती है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए ग्रामीण छात्रों को छात्रावास मुहैया कराया। इस योजना का उद्देश्य केंद्र की सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया, जिसे फडणवीस ने अपने यहाँ तुरंत लागू करवाया। साल 2019-20 में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, विमुक्त जाति और खानाबदोश जनजाति के साथ विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए विदेशी शिक्षा छात्रवृत्ति योजना शुरू की, ताकि विदेश पढ़ने जाने वाले ओबीसी छात्रों को सरकारी मदद मिल सके। पैसे के अभाव में कोई गरीब प्रतिभाशाली लड़का विदेशी शिक्षा से वंचित न रहे। ये वो योजनाएं हैं जिनके बारे में न तो उद्धव ठाकरे ने कभी मुख्यमंत्री रहते सोचा, न शरद पवार ने। बस ओबीसी का वोट लेते हैं, और जब लगा कि फडणवीस के विकास मॉडल को चुनौती नहीं दे पाएंगे तो चुनाव से पहले मनोज जरांगे पाटिल को मराठा आरक्षण आंदोलन का चेहरा बना के खड़ा कर दिया। मनोज जरांगे सीधा ये कहने लगे कि महायुति को सत्ता में नहीं आने देंगे, फडणवीस मुझे मिटाना चाहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि मनोज पाटिल के ऊपर शरद पवार की पार्टी के नेता के करीबी होने के आरोप लगे। मनोज जरांगे पाटिल का घर शरद पवार की पार्टी के विधायक राजेश टोपे के घर के पास पड़ता है। आंदोलन वाले दिन इन्होंने अपनी चीनी मिल के मजदूरों को छुट्टी पर भेजा था, ताकि उनकी रैली में वो लोग शामिल हो सके। ये सच्चाई सामने आते ही महाराष्ट्र के लाखों लोग समझ गए कि कैसे मराठा आंदोलन के नाम पर उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे अन्ना हजारे ने आंदोलन किया और केजरीवाल उसका फायदा उठा ले गए, कुछ ऐसी ही कहानी महाराष्ट्र में भी रची जा रही है और फडणवीस को बदनाम करने की कोशिश हो रही थी। लेकिन फडणवीस ने रैलियों में घूम घूम कर जिस तरह से समझाया कि साल 1990 से लेकर 2024 तक बीजेपी कैसे ओबीसी का साथ दे रही है, मंडल कमीशन के वक्त भी आरक्षण के पक्ष में रही, और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी समुदाय से हैं, इसीलिए ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय की बात कोरा झूठ के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। ये बात महाराष्ट्र की जनता भी अब 20 नवंबर को होने वाली वोटिंग में महाविकास अघाड़ी को समझा देगी। लेकिन फडणवीस के कामों से एक बात तो साफ हो गई है, राहुल अखिलेश को जवाब देने के लिए मोदी को आगे आने की जरूरत नहीं है, बल्कि फडणवीस से अकेले काफी हैं। और वो जवाब अधिकारियों की जाति की लिस्ट निकाल कर नहीं, बल्कि पूरे वर्ग के लिए सरकारी योजनाएं ला कर दे रहे हैं। क्योंकि आरक्षण अगर दे भी दिया और अदालत ने उस पर आपत्ति जता दी तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता, पर सरकारी योजनाएं अगर किसी वर्ग के लिए आती हैं तो उसका फायदा सबको बराबर मिलता है।